हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आप स्वस्थ होंगे और बड़े उत्साह से पढ़ाई में मन लगा दिया होगा और अच्छे से पढ़ाई भी करते होंगे। यस नो? आज हम स्टैंडर्ड 10 सेकंड लैंग्वेज हिंदी का प्रथम प्रकरण प्रभु जी तुम चंदन हम पानी की शुरुआत कर रहे हैं। इस कृति के रचयिता यानी कि कवि है संत रविदास। कृति का साहित्य प्रकार पद है। महान ईश्वर भक्त संत रविदास जी रविदास के नाम से भी जाने जाते हैं, यानी कि उनका दूसरा नाम है रविदास। ऐसा कहा जाता है कि उनका जन्म सन 1388 में और निधन सन 1518 में हुआ होगा। यह एक अनुमान है क्योंकि ये बहुत सालों पुरानी बात होने की वजह से उसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता है और इसलिए अनुमान लगाया जाता है। रविदास जी कबीर जी के समकालीन थे, मतलब कि दोनों कवि रविदास जी और कबीर जी एक ही समय काल के दौरान हुए थे। रविदास संत रामानंद जी के शिष्य थे, यानी कि उनके गुरु का नाम है रामानंद जी। वे काशी में रहते थे और वे पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु उनकी साधना और भक्ति उच्च प्रकार की थी। उन्होंने अपने पदों में भक्त और भगवान के अटूट संबंध की बात की है। आत्मा परमात्मा और उनके मिलन के बारे में वे अपने पदों में सहजता से सरल भाषा में समझाते हैं। उनके पदों में ईश्वर के प्रति एकनिष्ठ भक्ति भाव के दर्शन होते हैं। बच्चों, इस पद में रविदास जी भगवान से मांगते हैं कि मैं हर हाल में आपसे निकट रहना चाहता हूँ, और उन्होंने इस पद में अपना दास्य भाव प्रकट किया है। ये बात भी आपको पूछी जाती है कि इस काव्य में यानी कि इस पद में कवि ने कौन सा भाव प्रकट किया है, तो उत्तर होगा दास्य भाव। बच्चों, काव्य की प्रथम दो पंक्ति लेते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। कवि कहते हैं कि प्रभु आप चंदन हो तो मैं पानी हूँ। बच्चों, आप चंदन एक पूजा की सामग्री, पवित्र सामग्री मानी जाती है, वो आप जानते हो, और इस चंदन की लकड़ी को घिसते समय उसमें पानी डालना पड़ता है। और चंदन एक ऐसा पदार्थ है जो हमें शीतलता प्रदान करता है, यानी कि शीतलता का अनुभव हमें होता है। रविदास जी कहते हैं कि प्रभु आप चंदन हो तो मैं पानी हूँ। हे प्रभु, आपके प्रति मेरा समर्पण भाव चंदन के साथ पानी जैसा है। आप मुझ में समा कर मेरे मन को शांति प्रदान करें। मेरे जीवन में आओ और मेरे अंग अंग में भक्ति रूपी चंदन की सुगंध से मेरा जीवन सुवासित कर दो। इस पद की बाद की यानी कि दूसरी दो पंक्ति है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा। मोर, यहाँ शब्द मोरा शब्द है। मोरा का मतलब है एक पक्षी, मोर, जो आप अच्छे से जानते हो, हमारा राष्ट्रीय पक्षी। और घन का मतलब है बादल। बादल का दूसरा शब्द मेघ भी बोला जाता है। रविदास जी कहते हैं कि प्रभु आप मेरे लिए बादल है और मैं बादल को देखकर मस्ती में झूमता नाचता हुआ मोर हूँ। बच्चों, वर्षा ऋतु में काले काले बादल जब भी आकाश में छा जाते हैं तो उसे देखकर मोर टहकना शुरू कर देता है और मस्ती में आकर झूमकर नाचने लगता है। ये तो आप जानते ही हो। तो उसी तरह रविदास जी बताते हैं कि मैं भी उस मोर की तरह हूँ। मैं भी सदा आपका स्मरण करता हूँ और आपको निहार कर खुश हो जाता हूँ। हे प्रभु, जैसे चातक पक्षी चंद्रमा को देखता रहता है और उसको निहारते निहारते उसकी तृष्णा कभी कम नहीं होती है, तो उसी प्रकार रविदास जी भी बताते हैं कि मैं भी सदा आपकी भक्ति में डूबा रहता हूँ। चकोर को चाँद बहुत प्यारा लगता है और सदा चाँद को देखता रहता है। मैं भी सदा आपका स्मरण करता रहता हूँ और आपका दर्शन करता रहता हूँ, और आपके दर्शन करते करते मेरी तृष्णा भी चकोर की तरह कभी खत्म नहीं होती है। आगे की पंक्ति है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। बरे का मतलब है जलते रहना। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि हे प्रभु आप दीपक हो तो मैं दीपक की जलने वाली बाती हूँ। बाती का मतलब है जो जलती लौ होती है, उसको बाती कहा जाता है।
मेरी भक्ति दीपक में जलने वाली बाती की तरह है, जो खुद को जलाकर दीपक के साथ बने रहने में सुख का अनुभव करती है। दीपक और बाती एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे हैं। मैं भी अपना अस्तित्व खोकर आपकी भक्ति करना चाहता हूँ। हे प्रभु, आप मेरे जीवन में प्रकाश की तरह आओ और मेरे जीवन को प्रकाशित कर दो। बाद की पंक्ति है, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। बच्चों, सुहागा का मतलब है जो सोने को गलाने के वक्त उसमें एक पदार्थ मिलाया जाता है जो खनिज द्रव्य है, तो उसको सुहागा बोला जाता है। कवि कहते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे लिए सुंदर मोती समान हो और खुद को वह धागा मानते हैं। मोती मोती धागे में पिरोया जाता है और दोनों का संबंध बहुत अटूट होता है। कभी भी धागे की तरह अपनी भक्ति द्वारा भगवान से सदा जुड़े रहना चाहते हैं, उनसे दूर नहीं जाना चाहते। जिस तरह सोने और सुहागा का स्थायी संबंध होता है, उसी प्रकार रैदास जी का प्रभु से आत्मीय संबंध है। मित्रों, सुहागा शब्द के बारे में उसका अर्थ मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद अंतिम पंक्तियां हैं, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। रैदास जी प्रभु के सेवक बने रहने में अपना सौभाग्य मानते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे मालिक हैं और मैं आपका एकनिष्ठ दास हूँ, मैं आपका समर्पित सेवक हूँ। हे प्रभु, मेरी भक्ति का स्वीकार करो। यहाँ कवि ने आत्मा और परमात्मा की अद्वैतता का वर्णन किया है और अपने आप को एक परम भक्त दर्शाने की कोशिश और साथ में दास्य भाव से भक्ति उन्होंने प्रदर्शित की है। और बच्चों, ये काव्य बहुत ही सरल छोटा काव्य और उसमें परीक्षा में अवश्य प्रश्न पूछे जाते हैं और आप थोड़ी बातें एक मैच द फॉलोइंग के रूप में याद रखोगे तो आसानी से छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर और साथ में बड़ा जो प्रश्न है उसका उत्तर भी आप बहुत सरल तरीके से याद रख पाओगे और परीक्षा में अच्छे से लिख भी पाओगे अपने शब्दों में। तो जैसे याद रखो कि चंदन के साथ पानी, मोती के साथ धागा, घन के साथ जाएगा मोर, चांद, चकोर, दीपक, बाती, सोना के साथ सुहागा और स्वामी के साथ दास शब्द याद रखने से आपको अच्छे से उत्तर मिल जाएगा। धन्यवाद।